स्वागत है बेटा तुम्हारा हमारे इस घर में। आओ अपनी दादी सास का आशीर्वाद ले लो। उसके बाद में घर में जितने बड़े लोग हैं सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लेना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा कहलाता है बेटा। मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको समझना चाहिए, एक तो शादी के कारण मैं रात भर जगी हूँ, थकान हो रही है मुझे, मेरा सारा सर दुख रहा है, और उसके बाद आप मुझसे सारे घर वालों के पैर छूने को बोल रही हैं। ये सब फालतू के रीति रिवाज निभाने के लिए मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा आप। मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, और हाँ एक बात और, कोई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। मुझे जब लगेगा तब उठूंगी मैं, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। हाय राम, थकान के कारण तो सारा शरीर दर्द कर रहा है। बहू ये किस तरह से बात कर रही हो तुम हमारी बहू से? तुम आज ही इस घर में शादी होकर आई हो, इस तरह से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अम्मा जी थक गई है बेचारी, सारी रात जगी है ना, इसलिए उसे थकान लग रही है, इसलिए चिड़चिड़ापन हो रहा है उसे। आप शांत रहिए, जा बेटा तुम आराम करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम बता देती हूँ। अरे ये क्या, ये कैसे कपड़े पहन लिए है बहू ने? अभी आए हुए इसे 24 घंटे भी नहीं हुए, अपने ससुराल में सारा श्रृंगार उतार कर फेंक दिया है इसने। कपड़े देखो तो लोवर टी शर्ट पहनकर सोई है, कैसी लड़की है ये? आदत नहीं होगी ना बेचारी की इतने भारी भारी कपड़े पहनने की, गहने जेवर पहनने की। वैसे भी आजकल की लड़कियां कहाँ कोई चीज पहनती हैं, एक बिंदी लगाना भी तो पसंद नहीं करती हैं। थक गई होगी बेचारी, कैसे सो गई है। कोई बात नहीं, सोकर उठेगी तो इससे बोल दूंगी कि बेटा कम से कम बिंदी और हाथों की चूड़ी तो पहन कर रखा कर, सुहाग की चीजों को पहनकर रहना चाहिए। उसे समझाऊंगी तो जरूर समझेगी मेरी बहू। रात के 8 बज गए हैं, उठाऊं क्या इसे? नहीं नहीं सोने देती हूँ, इसने बोला था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ऐसा ना हो कि इसकी नींद ना हो तो ये चिड़चिड़ होने लगे, इसलिए सोने देती हूँ बेचारी को। अरे लेकिन सुबह से आई है, कुछ भी नहीं खाया है, भूख भी लग गई होगी। एक काम करती हूँ, कुछ लेकर आ जाती हूँ इसे खाने के लिए। शालिनी बेटा, शालिनी उठो बेटा, शालिनी बेटा उठो। देखो रात के 8:30 बजने को आए हैं, तुम्हें भूख लग गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, उठो बेटा। आपकी क्या प्रॉब्लम है? आखिर आप मुझे चैन से सोने क्यों नहीं दे रही हैं? अरे जब मैंने आपको बोल दिया था कि मैं सो रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर ये क्या है? और ये क्या, मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। क्या नॉक करने की भी आदत नहीं है आप लोगों की? गवारों जैसे हरकत कर रही हैं आप। किसी के रूम में जाने से पहले 2 बार 3 बार नॉक करना चाहिए, उसके बाद ही जाना चाहिए। क्या ये संस्कार आपके पास नहीं है? सॉरी बेटा, लेकिन बेटा मुझे लगा कि तुम्हें भूख लग गई होगी, तुम सुबह से सोई हुई हो ना, इसलिए मैं तुम्हें उठाने चली आई, तुम्हें खाना खिलाने के लिए चली आई। और नींद ज्यादा रही होगी तुम्हारी आंखों में, इसलिए तुमने दरवाजा भी नहीं लगाया था, दरवाजा खुला हुआ था, बस इसी कारण मैं खोल कर चली आई। ये खाना खाऊंगी मैं, ये रोटी भिंडी की सब्जी दाल, ये खाना खिलाने के लिए लाया है आपने मुझे? अरे मैं इस घर की बहू हूँ, नई नई शादी होकर आई हूँ, कुछ अच्छा सा लेकर आओ। ये क्या है, सादा सिंपल खाना लेकर आई हैं आप? बेटा इतने दिनों से तेल मसाले का खाना खा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज सादा सिंपल खाना ही बनवा लेती हूँ, तो खाना तो यही बना है आज। बना है तो मैं नहीं खाती, मेरे लिए आप स्पेशल खाना बनवा कर लाइए, जाइए। ठीक है बेटा, काम वाली बाई को बोलकर तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी बनवा देती हूँ मैं। पनीर की सब्जी? नहीं मम्मी जी, मेरे लिए चिकन बनवाइए, मैं चिकन खाती हूँ, मुझे पनीर की सब्जी नहीं खाना है। क्या चिकन? चिकन चिकन इस घर में कोई नहीं खाता बेटा, हमारी रसोई में चिकन तो दूर की बात है, कोई चिकन का नाम भी नहीं ले सकता है। कोई नहीं खाता है उससे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाना है, इसलिए आज से इस घर में चिकन बनेगा। बहू आज जो बना है तुम्हें वही खाना पड़ेगा, इस घर में अलग से कुछ नहीं बनेगा। और हाँ, चिकन अंडा मांस मटन ये सब तो बहुत दूर की बात है, ये सब कुछ हम दाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, तो हमारी रसोई में बनाने और खाने की तो बात ही अलग है। जब भूख लगेगी तो चलिए आना, और हाँ आने से पहले ये अपना हुलिया बदल लेना, थोड़ा साड़ी पहन लेना, बिंदी लगा लेना, हाथों में चूड़ी पहन लेना। ये क्या है, लोवर टी शर्ट पहन लिया है तुमने? बेटा हम हिंदू रीति रिवाज के लोग हैं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि इस तरह के कपड़े पहने जाए शादी के बाद, और कपड़े पहने भी हैं तो कम से कम तुम्हारी शादी को अभी हुआ ही कितना दिन है, 1 दिन भी नहीं हुआ है, तुमने माथे से बिंदी, मांग से सिंदूर, हाथों से चूड़ी, गले से मंगलसूत्र सब उतार कर फेंक दिया है। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, मुझे इन सब बंधनों में बांधने की जरूरत नहीं है आपको, शादी हो गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपने माथे में बिंदी लगाऊं तभी लोग समझेंगे कि मेरी शादी हुई है, या सिंदूर लगाऊं तभी लोग समझेंगे कि मेरी शादी हुई है। मुझे किसी को दिखाना या समझाना नहीं है। ना जाने कैसी नक्सली लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया है इन्होंने। इनसे मना किया था मैंने कि लड़की को बहुत देख लो, परख लो, हम लोगों को जाने दो देखने, लेकिन नहीं, लगता है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है इस लड़की से शादी करके। कैसे लोग हैं यार, कैसे रहूंगी मैं इस घर में? मेरे पापा से बोला था मैंने कि मेरी मनपसंद की लड़के से मेरी शादी करवा दो, लेकिन नहीं, इस नंगे भिखारी लड़के से मेरी शादी करवा दिया है।
यदि आज विक्रम से मेरी शादी हुई होती तो क्या मजे से सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हम लोग क्लब में। सभी को हाथों में बियर की गिलास होती, चिकन होता, नॉनवेज होता, बिरयानी होती। ओहो हो, मजा ही आ जाता। आज तो भूख लगी है यार, मुझे तो चिकन खाना है। चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है और इन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि घर में चिकन नहीं बनेगा। एक काम करती हूँ, फटाफट से चिकन बिरयानी का ऑर्डर कर देती हूँ, थोड़ी देर में आ ही जाएगा। शालिनी, मैंने तो सोचा था कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो तुम बढ़िया सजी धजी मिलोगी मुझे। ये क्या, तुमने तो पहले तो तुम अपना ये हाथ नीचे करो। क्या बात है शालिनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम्हें अभी भी बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान लग रही है? शालिनी, आज हमारी स्पेशल नाइट है और तुम इस तरह से बात कर रही हो मुझसे। पहनावा भी तुमने ऐसा पहना है कि जैसे तुम्हारी शादी ही ना हुई हो। तुम तो ऐसी लग रही हो कुंवारी बच्ची जैसे। देखो अमित, बातों को घुमाने फिराने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें कि मुझ पर पति होने का कोई भी अधिकार मत जताना, क्योंकि मैं तुम्हें पति मानती ही नहीं हूँ। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। क्या क्या बकवास कर रही हो शालिनी तुम? ऐसे तुम कैसे बोल सकती हो? जो तुमने सुना वही सच है। मैं बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए किया है। मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया था कि मैं अमित को कभी अपना पति नहीं मानूंगी। अरे यदि तुम्हें मैं पसंद नहीं था, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो साफ साफ मना कर देना था ना। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अपनी भी साथ में? अरे मैंने तो अपने पापा से साफ साफ मना कर दिया था कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई, ये बोलकर कि यदि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो वो जहर खा लेंगे। और मैं अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। बस इसी कारण मैंने तुमसे शादी कर ली, मजबूरी में आकर शादी की है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मैं उन्हें क्या बोलूँगा? बताओ, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला? तुम शादी के पहले यदि मुझसे ये बात बोल देती तो मैं अपने ऊपर लेकर ये शादी तोड़ देता। अमित, जो भी हुआ सब हमारी किस्मत के ऊपर था, लेकिन अमित, हमारी और तुम्हारी वाइफ्स बिल्कुल नहीं मिलती हैं। कहाँ मैं और कहाँ तुम। मेरा स्टेटस अलग है, मेरे दोस्तों यारों का स्टेटस अलग है। मेरे दोस्त यार पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, बियर पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं। अरे सब सारी चीजों की ऐसा आराम है हमारे पास, मौज मस्ती करते हैं। और तुम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हो, तुम सीधे साधे लड़के हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो शालिनी, मैं तुम्हारे लिए वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे स्टेटस का बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। नहीं, और एक बात और, मैं विक्रम को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। प्लीज अमित, यदि तुम मुझसे प्लीज अमित, किसी भी तरह मुझे तलाक दे दो और मुझे विक्रम से मिलवा दो, क्योंकि मैं विक्रम को बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। लेकिन हमारे माँ बाप की खुशी के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। बेचारा बहुत परेशान है, बीमार हो गया है, 3 दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया उसने। अमित मेरी बात सुनो, मेरी बातों को अनसुना करके तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। अमित अमित मेरी बात सुनो। हिम्मत करके इसे सारी बात तो बता दी मैंने, अब किसी न किसी तरह इसे छुटकारा और पाना है, ताकि ये मुझे तलाक दे दे और मैं अपने विक्रम के पास वापस चली जाऊं। उसके बाद तो पापा भी कुछ नहीं कहेंगे। हेलो हेलो पापा, पापा आपने मेरी शादी गलत जगह करवा दी। पापा, ये लड़का मुझे बहुत मार रहा है, इसके माता पिता ने भी मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, बोल रहे हैं कि दहेज इतना कम लेकर आई है। पापा, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे इस घर से आकर ले जाइए पापा। ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे जिंदा जला देंगे। पापा पापा प्लीज, यदि आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो अभी के अभी आकर मुझे इस घर से ले जाइए। शालिनी, लगता है तुम अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रही हो बेटा। भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी हर एक बात से पहचान जाता हूँ कि तुम कब कहाँ कैसा झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ अमित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है। मैं आज से नहीं जान रहा हूँ उसको, वो मेरे दोस्त का बेटा है। आज से नहीं जानता मैं उसे, उसके साथ मेरा 25 सालों का रिश्ता है। 25 सालों से मैं उसे जान रहा हूँ और मदन और भाभी जी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, बहुत अच्छी हैं वो। तुझे क्या लगता है तेरी चालाकी भरी बातों को सुनकर मैं तुझे वहां से यहाँ लेकर आ जाऊंगा ताकि तू यहाँ आकर मेरे सर में बोझ बनकर बैठे और खुलेआम अपनी अय्यासी करे? अरे तुझे मैंने इतने अच्छे घर में शादी कर दी है, इतने अच्छे जीवन साथी के साथ ब्याह कर दिया है, उस नाकारे निकम्मे विक्रम के साथ शादी करके तेरा जीवन नरक हो जाता बेटा। मैं तेरा पिता हूँ, तेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगा। मुझे तेरे भविष्य की चिंता थी, इसलिए मैंने अच्छे घर में तेरा ब्याह कर दिया है। ये लो अपनी माँ से बात करो, तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाह रही है। शालिनी, ये सब क्या बदतमीजी कर रही है तू अपने ससुराल में जाकर? समधन जी को फोन लगाया था मैंने, उन्होंने बताया कि तू उस घर में लोवर टी शर्ट पहनकर बैठी हुई है और सारे सुहाग के सामान उतार दी है तूने। अरे
तुझे शर्म आनी चाहिए। अभी एक दिन भी तेरी शादी को नहीं हुआ है और तू सारा सुहाग उतार रही है अपना। और एक बात याद रखना, तू मटन मछली वहाँ खाने की बात करना मत। वो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और तू मांस का भक्षण करती है, इसलिए तू उस घर में फालतू की बात करेगी नहीं। जैसे वो लोग रह रहे हैं उसी तरह तुझे भी रहना पड़ेगा। यदि मुझे पता चला कि तूने उस घर के लोगों के साथ भी बदतमीजी की जैसे हम लोगों के साथ करती थी, तो तेरे लिए उस घर के दरवाजे बंद होंगे तो होंगे, इस घर के दरवाजे भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। भले ही उन लोगों के पास पैसा कम है, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं है। इतने अच्छे लोग हैं, तेरा जीवन सफल हो जाएगा यदि तू इंसान की तरह उस घर में रहेगी। तो आप लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरी शादी इस लड़के से करवाई है। एक बात याद रखिए मम्मी, आप कभी खुशी नहीं रहेंगी। अपनी बेटी को दुख देकर आप कभी खुश नहीं रहेंगी। अरे हमें कम से कम इस बात की तो खुशी है कि हमने तेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी चुना है। बस गलती हमसे ये हो गई कि हमने अमित जी को कोई भी बात खुलकर नहीं बताई। और हाँ, अभी की अभी तैयार होके बाहर निकल जा। जा रसोई में जो भी है वो खा ले और शांति से सो जा। इस घर में तो तूने बहुत कलेश मचा दिया था, हम लोगों की जिंदगी तो नरक कर दी थी, लेकिन अब उस घर में शांति रहने देना। यदि तेरी जरा सी भी शिकायत मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, हम तेरे माता पिता हैं, तेरे दुश्मन नहीं हैं जो तेरे बारे में गलत सोचेंगे। देख बेटा, हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को एक अच्छे जीवन साथी के साथ ब्याह दे। बेटा, अमित के साथ हमने तेरी शादी करके अपने सर से भार कम कर दिया है, लेकिन हमें इस पाप के तले मत दबा कि हमने अपना भार उतार कर दूसरों के सर मढ़ दिया है। देख बेटा, तू पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। बेटा, उस घर को स्वर्ग बना दे, बस हम यही चाहते हैं। तू उस घर को अपने रंग में मत रंग, तू उस घर वालों के रंग में रंग जा। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही बोल रही हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुमने जब भी हमसे जो मांगा हमने तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की है, लेकिन उस लड़के से हम तुम्हारी शादी नहीं करवा पाए क्योंकि वो लड़का कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं था। एक शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी और चरित्रहीन लड़के के साथ हम अपनी बेटी का ब्याह कभी नहीं करवा सकते थे। ठीक है बेटा, तुम फोन रखो और तैयार हो जाओ। जाओ जाकर रसोई में अपनी सास की हेल्प करवाओ, देखो क्या बना हुआ है। हे भगवान, अब तो मम्मी ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो उस घर में मुझे आने नहीं देंगी। यदि मैंने इस घर में कलेश किया तो मुझे इस घर के दरवाजे तो बंद मिलेंगे ही अपने लिए, उस घर के दरवाजे भी मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसा करती हूँ कि अमित को ही पटाती हूँ, उससे ही कुछ हो सकता है। अब वही मुझे अपने विक्रम के पास छोड़ सकता है। इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी मैं भी अमित को और बोलूंगी कि मुझे विक्रम से मिलवा दे, बस किसी न किसी तरीके से। हाँ हाँ, ऐसा ही करूंगी। क्या पता कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अमित शायद आए नहीं होंगे कमरे में, तभी तो मुझे उठाया भी नहीं उन्होंने। जैसे ही अमित रूम में आएंगे मैं उनसे बात करूंगी इस बारे में कि मुझे किसी भी तरह विक्रम के पास ले जाकर छोड़ दे। गुड मॉर्निंग शालिनी, मैंने आकर देखा तो तुम सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा कि तुम थकी हो, इसलिए तुम्हें नींद लग गई है। शालिनी, तुम रो रही हो, क्या बात है शालिनी? क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा तुम्हें? शालिनी, जो रात की बात थी उसे भूल जाओ, हम उन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो हुआ उसे छोड़ो। अमित जी, प्लीज मुझे इस रिश्ते से छुटकारा दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए। मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मैं ना ही खुद खुश रह पाऊंगी, ना ही आपको कभी खुश रख पाऊंगी। अमित जी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मुझे मेरे विक्रम के पास ले जाकर छोड़ दीजिए। अमित जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मुझ जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करते हैं। आपको मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी, लेकिन अमित जी मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं अपने विक्रम के साथ ही रहूंगी, बस मैं उसी के साथ जीऊंगी, मरूंगी। यदि ऐसा ना हो पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस विक्रम जी, किसी भी तरीके से आप मुझे उसके पास ले जाकर छोड़ दीजिए। शालिनी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कैसे किसी दूसरे लड़के के पास ले जाकर छोड़ दूं? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। कल को यदि तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा फिर? मैं तुमसे वादा करता हूँ शालिनी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम जो बोलोगी वो करूंगा, लेकिन शालिनी प्लीज तुम मेरे साथ ही रहो। मेरे माता पिता की बहुत इच्छाएं हैं तुमसे और मुझसे। इस तरह विक्रम का नाम लेकर मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ। मेरे बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी शालिनी, तुम खुद सोचो। जिसके घर की बहू किसी दूसरे पर आए मर्द के पास रहने के लिए जाए, उसके दिल पर क्या बीतेगी शालिनी, तुम खुद सोचो। हमारी घर की मान मर्यादा इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या क्या बोलेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे। विक्रम जी, आपको अपने घर की मान मर्यादा इज्जत दिख रही है, लेकिन मेरा जीवन नहीं दिख रहा है। अरे मेरा जीवन आपके साथ नहीं चल सकता, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ विक्रम के साथ रहना है, विक्रम के साथ। ठीक है, यदि उसके साथ रह नहीं सकती, उसके साथ जी नहीं सकती, तो उसके लिए मर तो सकती हूँ मैं अपने विक्रम के बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी। माना कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं बहुत
शर्मिंदा हूँ ये बात कहते हुए, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए मैं जीत नहीं सकती उसके साथ, तो मर सकती हूँ उसके बिना। नहीं शालिनी, ऐसा मत बोलो। देखो शालिनी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन यही खत्म नहीं होता। लेकिन मेरा जीवन खत्म हो चुका है अमित जी, मेरा जीवन खत्म हो चुका है। बिना विक्रम के जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जी नहीं सकती, तो मर सकती हूँ। शालिनी, मैं कुछ करता हूँ, तुम ऐसा वैसा कोई भी कदम मत उठाना। लेकिन आप मेरे माता पिता से क्या बोलेंगे, उनसे क्या बताएंगे, बताइए आप मुझे। वो सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम इतना मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हें किसी से भी बुरा नहीं होने दूंगा। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी किसी से बुरा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे दामन पर कोई दाग नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ शाम तक। और आपके मम्मी पापा से क्या बोलेंगे आप? वो सब कुछ तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये सब कुछ मैं देख लूंगा। तुम बस किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान अपने शरीर को पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो शालिनी, 2 दिन हुए हैं हमारी शादी को। यदि तुम कल को कुछ करती हो तो सीधा सीधा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। लोग तुम्हें गलत नहीं बोलेंगे, लोग तो मुझे और मेरे परिवार वालों को ही गलत कर बोलेंगे कि हमने ही तुम्हारे साथ कुछ अत्याचार किया होगा। ठीक है अमित जी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, बस आप मुझे मेरे विक्रम के पास छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जाकर मम्मी पापा से बात करता हूँ। इस आदमी को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अरे ये तो मेरे 2 आंसुओं से ही डर गया। यूहू! मेरी चाल कामयाब हो गई, अब बहुत जल्द मैं अपने विक्रम के पास होंगी। शालिनी, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। तुम्हारी बात मानता हूँ तो मेरे माता पिता का और मेरा दिल टूटेगा, और यदि नहीं मानता हूँ तो तुम कुछ अनर्थ ना कर बैठो जिससे मेरे घर की इज्जत तार तार हो जाए। इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों इस रिश्ते में ही ना रहें। ऐसे रिश्ते में रहने से मतलब ही क्या है जो रिश्ता दुख दे। मम्मी पापा से क्या बोलूँगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ, बोलना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी बोलना पड़े। गायत्री बेटा, 2 दिन हो गए तेरी बहू को आए हुए, लेकिन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। क्या बात है, जा जरा देख क्या कर रही है वो। मम्मी जी, अब क्या है, शादी में थकान हो गई है उसे, भाग दौड़ अलग हो गई, शादी की थकान अलग हो गई, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो बेचारी आराम कर रही है कमरे में। माँ जी, अमित की शादी के बाद तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं हम। भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। कितने वर्षों से अरमान था हमें कि हमारे बेटे की भी शादी हो, हमारे घर में भी बहू आए। हाँ हाँ बेटा, हम भी बहुत खुश हैं हमारे पोते की शादी को लेकर। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि हमारे घर में हमारे पोते का बच्चा हो जाए और हम अपने पंती का मुख भी देख ले, उसके बाद आराम से मर जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले से बस एक ही दुआ है कि हमें हमारे पोते के मुंह दिखाए बिना यहाँ से मत ले जाना बस। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन, अभी तो आपको 100 वर्ष तक जीना है। सुना अमित बेटा, तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? मुझे 100 साल तक जीने की दुआ दे रहा है मेरा बेटा। अरे दादी, पापा एकदम ठीक बोल रहे हैं, गलत ही क्या बोला है पापा ने। अभी आपको बहुत लंबा जीना है। माँ पापा, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। शालिनी ने मुझसे बोला है कि मैं आप लोगों से परमिशन ले लूँ पहले। क्या बात बेटा, बताओ। माँ पापा, शालिनी एक परीक्षा की तैयारी करने वाली है। वो बोल रही है कि 2-4 दिनों के अंदर उसे 1-2 महीने के लिए बाहर जाकर रहना है। 1-2 महीने के लिए बाहर जाकर रहना है? अरे हम अपनी नई नवेली बहू को कैसे 1-2 महीने के लिए बाहर जा छोड़ देंगे? लोग क्या कहेंगे हमें कि 2 दिन हुआ है बहू को घर आए हुए और हमने 1-2 महीने के लिए उसे बाहर ट्रेनिंग के लिए पहुंचा दिया। माँ, बहुत पैसे लगे हैं उसे फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा की तैयारी कर रही है वो। और वैसे भी अब तो शादी हो गई है, अब कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अरे लोग क्यों कुछ बोलेंगे, बोल देंगे कि वो परीक्षा की तैयारी कर रही है, कोचिंग सेंटर में उसने एडमिशन ले लिया है। जाने तो गायत्री, उसके भविष्य का सवाल है, वरना कल को ये बात होगी कि हम लोग उसकी तरक्की के आड़े आ गए। तो ठीक है माँ, मैं कल ही सलोनी को ले जाकर छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या बोलूं बेटा, जब तुम लोगों ने विचार बना ही लिया है बहू को छोड़ने का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा। अरे दादी माँ, मैं जानता हूँ आप पुराने ख्यालों की हैं, लेकिन दादी माँ देखिए, आदि उसकी नौकरी लग जाएगी तो कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शादी को लेकर कितने खुश हैं मम्मी पापा। सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे अंदर। बताने के लिए तो बता भी देता, लेकिन दादी भी बैठी थी। दादी तो ऐसे ही हार्ट की पेशेंट है। ये बात सुनकर कहीं दादी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अब 1-2 महीने की बात हो गई है, 1-2 महीने के बाद मैं घर वालों को धीरे से सब कुछ बता दूंगा मैं। अमित जी, आपने बात की घर वालों से? सलोनी, सच बताने की हिम्मत नहीं हुई मुझे उन लोगों को, क्योंकि वो लोग शादी को लेकर बहुत खुश हैं और दादी भी बैठी हुई थी। दादी हार्ट की पेशेंट है। तो फिर इसका मतलब आपने बात नहीं की घर वालों से? नहीं, मैंने उनसे बोल दिया है कि तुम परीक्षा की तैयारी करने के लिए जा रही हो 2 महीने के लिए बाहर। 2 महीने तक आपके परिवार वाले कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद आप उन्हें क्या जवाब देंगे? ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम तो बस कल चलने की तैयारी करो। और हाँ,
मैं बस इतना चाहता हूँ कि घर से निकलते समय तुम पूरा साज श्रृंगार करके चलो, ताकि घर में किसी को भी कोई शक ना हो, और जब मोहल्ले पड़ोस के लोग देखें तो वो भी किसी प्रकार का कोई शक ना करें। ठीक है, आप मेरे लिए इतना कर सकती हैं तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। दूसरे दिन अमित शालिनी को लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है। बेटा, अपना अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ, पहुँचते ही हमें फोन जरूर करना। जी मम्मी जी। बेटा, सारा सामान अच्छे से रख लिया है ना गाड़ी में? हाँ हाँ पापा, सलोनी का सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया है। लेकिन बेटा, तुम शहर में किसके साथ रहोगी? क्या तुमने रूम वूम देख कर रखा है वहाँ? पापा, इसकी एक सहेली रहती है वहाँ, उसी के घर में रहेगी ये। उसकी सहेली भी कोचिंग कर रही है वहाँ से। चलो तब तो ठीक है, फिर सहेली के साथ रह रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले शहर में रहना थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है बेटा। और हाँ बेटा, रोज शाम को तुम मुझे फोन जरूर करना। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा, किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो बेझिझक अपने पापा को फोन कर लेना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। हाँ हाँ बेटा, पैसे कौड़ी जिस चीज की भी जरूरत पड़े तो फोन कर लेना तुम। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। ठीक है मम्मी पापा, हम लोग निकलते हैं, मुझे लौट कर भी आना है, फिर बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, जाओ। और हाँ बेटा, गाड़ी आराम से चलाना। जी पापा। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि यही घर है विक्रम का? हाँ हाँ विक्रम जी, यही घर है अमित का। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक नहीं 50 बार इस घर में आ चुकी हूँ। चलिए अंदर चलिए आप। दरवाजे तो अंदर से लॉक है, लगता है विक्रम अंदर ही होगा। चली जाती हूँ डायरेक्ट अंदर, उसे सरप्राइज देती हूँ। कितना खुश हो जाएगा मेरा विक्रम मुझे देखकर। ओ गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने विक्रम के पास पहुँच चुकी हूँ। फाइनली मैं अपने विक्रम के पास पहुँच चुकी हूँ। चलिए विक्रम जी, अंदर चलते हैं। ओहो शीतल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी लड़की मुझे मिली। विक्रम, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। तो फिर कब कर रही हो अपने घर में हमारे रिश्ते की बात? विक्रम कहाँ हो तुम? अरे शालिनी, तुम यहाँ? ये सब क्या है विक्रम? ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? मेरे परिचय पूछने वाली तुम बताओ पहले कि तुम कौन हो। ये क्या तरीका है किसी के घर के अंदर घुसने का? सामने वेल लगी हुई है, कम से कम एक बार वेल तो बजा सकते थे। चुप रहो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? शालिनी प्लीज शांत रहो। शालिनी सुनो मेरी बात। कहने सुनने को और क्या ही बाकी रह गया है? कौन है ये लड़की? तुम्हें जानना है ना मैं कौन हूँ? तो सुन लो, मैं विक्रम की गर्लफ्रेंड हूँ। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। विक्रम, ये लड़की क्या बोल रही है? तुम इससे शादी करने वाले थे? तुमने शादी का वादा मुझसे किया था ना? तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं इस लड़के को छोड़कर आ जाऊंगी यहाँ। उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। अरे, तुमने मेरी इतने सालों के प्यार को भुलाकर इस 2 दिन की लड़की से शादी करने का निर्णय लिया है। इस लड़की से तुम्हें कितने दिन हुए हैं मिले? मुश्किल से 15-20 दिन हुआ होगा। एक्सक्यूज मी, शायद तुम्हें पता नहीं है, हम लोगों का रिलेशन 5 सालों का है। अरे चुप रहो ना तुम। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। 5 सालों का रिश्ता है तुम्हारा? अरे 5 साल तो मेरे साथ रिलेशन में रहा है ये, तो फिर तुमसे कैसे 5 सालों का रिश्ता है? यकीन नहीं आ रहा है तो खुद इस विक्रम से पूछ लो। विक्रम, क्या ये लड़की सही बोल रही है? बताओ, तुमने मुझे धोखा दिया इतने सालों तक। वो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो सलोनी। धोखेबाज, मक्कार इंसान, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोल बोल कर पैसे मांगे। तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का बहाना करके उनसे पैसे मांगकर तुम्हें पैसे देती थी। तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि तुम बड़ी बड़ी पार्टी अटेंड कर सको। मेरे पैसों में तुम ऐश करते थे। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना। अरे रोते थे तुम जब मेरी शादी तय हुई थी, तो तुमने बोला था ना कि तुम मुझसे शादी करनी है, और यही वादा मैं तुमसे करके गई थी कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊंगी। यही सब वादा तो इसने मुझसे भी किया है, और पिछले 5 सालों से ये इसी तरह मुझे भी लूट रहा है। तुम्हारे कारण मैंने अपने माता पिता की इज्जत तक दाव में लगा दी। तुम्हारे कारण मैंने अपने ससुराल वालों की इज्जत दाव में लगा दी। मेरे देवता जैसे पति को छोड़ने को तैयार हो गई मैं। हे भगवान, ये क्या कर बैठी मैं? तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। मेरा सब कुछ छिन गया। ना मैं ससुराल की रही, ना मायके की रही। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे कारण अपनी जिंदगी नर्क बना ली मैंने, नर्क। मेरी बात तो सुनो सलोनी, मेरी बात सुनो। सलोनी, मैं तो कहती हूँ इसे मिलकर मारो। हम दोनों इसे मिलकर इतना मार मारते हैं कि दोबारा ये किसी भी लड़की के साथ इस तरह चीट ना करे। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम लोग 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, मक्कार धोखेबाज इंसान। तो जैसे धोखेबाज इंसान को तो जिंदा जला देना चाहिए। सलोनी कहाँ जा रही हो? रुको सलोनी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। इस तरह कहने सुनने को और क्या ही बाकी रह गया है अमित जी? आपने तो सब कुछ देखा है ना। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। ना मैं घर की रही, ना घाट की। मेरी हालत धोबी के कुत्ते के बराबर हो गई है। सलोनी ऐसा नहीं बोलते, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इस तरह हार मान जाओगी तो कैसे चलेगा? अमित जी, मेरी खुशियों में आग लग चुकी है। मैंने अपने जीवन को खुद ही खत्म कर लिया है।
कितना अच्छा खुशहाल परिवार मिला था मुझे, कितना प्यारा परिवार मिला था, देवता जैसे पति मिले थे, लेकिन मैंने उनकी कदर न कर सकी, आपकी कदर न कर पाई। आपने माता पिता का दिल दुखाया, आपका दिल दुखाया, ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सलोनी, तुमने तो बोल लिया, अब मेरी भी सुनोगी? देखो सलोनी, भगवान ने शायद ये सब कुछ तुम्हें सच दिखाने के लिए ही किया होगा कि तुम सच देखो और उसकी मोह माया अपने दिल से मिटा दो। सलोनी, मैं जानता हूँ कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल गई हैं ये सब देखकर। इसलिए सलोनी, मैं तुमसे कि तुम वापस अपने घर चलो, हमारे घर चलो। नहीं नहीं अमित जी, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी जिस घर से मैं अपनी। ऐसा नहीं बोलते सलोनी, घर में किसी को पता नहीं है कि तुम वहां से इसलिए निकली हो। उन्हें तो यही पता है ना कि तुम ट्रेनिंग के लिए आई हो। क्या जीवन के इस नए सफर में तुम मेरा साथ देना चाहोगी? अमित जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी लड़की हूँ। अमित जी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं बोलते सलोनी, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते हैं। तो क्या आप मुझे एक मौका और देने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ सलोनी, क्यों नहीं। अमित जी, आप सच में देवता हैं, देवता। आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। मैं बहुत किस्मत वाली लड़की हूँ जो आप जैसा पति मुझे मिला है। अमित जी, मैं आपसे वादा करती हूँ जीवन में कभी भी आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी, और मम्मी पापा से भी बहुत प्रेम से बात करूंगी, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करूंगी, किसी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आप लोगों के हिसाब से चलूंगी, जीवन भर में आपकी कर्जदार रहूंगी। अमित जी, जो आपने मेरे लिए किया है ना, वो शायद ही कोई पति अपनी पत्नी के लिए करेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने आपको मुझे पति रूप में दिया है। सलोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सलोनी अपनी गलती सुधारने का घर वालों के प्रति बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी और अपने पति को बहुत प्रेम करने लगी। आगे उनका जीवन बहुत खुशी खुशी चलने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ही एन ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।